दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से नमस्कार है। बिहार का नंबर 1 चैनल ऑनलाइन एग्जाम में। जैसा कि फ्रेंड्स सब जानते हैं कि रेगुलर 7 बजे वीडियो आपको अपलोड किए जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट हु विल बी प्रिपेयर्ड बिहार पुलिस कांस्टेबल। दैट इज़ अ जीएस सेक्शन प्रैक्टिस सेट 8। जहाँ दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट 8 है जिसमें मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दैट मीन्स आपको इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 क्वेश्चंस का जवाब आपको दैट मीन्स कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 25। दैट मीन्स 3 क्वेश्चंस का जवाब आपको 100% किस में देना होगा? कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर मैंने हार्ट का सिंबल दे दिया तो दैट्स योर आंसर विल बी राइट। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किसकी कार्य प्रणाली विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी कार्य प्रणाली विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 धारामापी, वोल्ट मीटर, ट्रांसमीटर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, मापी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आपको 100% किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट करते हैं। एक विद्युत प्रेस में, जी दोस्तों, एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अवयव इसका बना होता है। एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अवयव इसका बना होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा का अवयव जो होता है किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, लोहा का बना होता है, कांस्टेंटन का बना होता है या टंगस्टन का बना हुआ है। इसका भी जवाब आपको 100% किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेघ धनुष, ध्यान दोस्तों, मेघ धनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? मेघ धनुष के में नारंगी और हरे के बीच में कौन सा रंग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन आपको 4 दिखाई दे रहे स्क्रीन पे। फटाफट इसका जवाब आपको देना है। नीला, जामुनी, पीला, लाल। तो याद रखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पीला। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होते हैं? ए बी सी डी। 4 का राइट आंसर, 4 का राइट आंसर ए, पहिए और धुरी के बीच का घर्षण क्या होता है? घट जाता है। 4 का ए राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि उसकी घनत्व उच्च होता है, वह धातु है। प्रतिबल का विकृत से अनुपात अधिक होता है, प्रतिबल का विकृत से अनुपात कम होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? तो याद रखेंगे 5 का राइट आंसर सी होगा। अब हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यदि एक कांच का प्रिज्म पानी में डुबाया जाता है तो उसकी प्रक्षेपण क्षमता कितनी होती है? यदि एक कांच का प्रिज्म पानी में डुबाया जाता है तो इसकी परिक्षेपण क्षमता कितनी होती है? बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, घट जाएगी, प्रिज्म अपना गुण खो बैठेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर घट जाएगी। 6 का राइट आंसर सी होगा। चलिए अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। मान लें कि तनु कोण 6 डिग्री वाला प्रिज्म एक किरण को 3 डिग्री से विचलित करता है। मान लें कि तनुकोण 6 डिग्री वाला प्रिज्म एक किरण को 3 डिग्री से विचलित करता है, तब अपवर्तनांक कितना होगा? तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? 1.5। 7 का राइट आंसर डी होगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आप चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बॉस, ठीक है। और इसका जवाब आपको जानना है। एक कार और भारी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। तो कार क्या धारण करेगी? गतिज, अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा या अधिक यांत्रिक ऊर्जा। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कम गतिज ऊर्जा, ठीक है। 8 का राइट आंसर सी होंगे। चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर, 8 का सी आंसर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ग्राहम बेल ने, गैलीलियो ने, मैक्सवेल ने या लुई ब्रेल ने। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तो याद रखेंगे टेलीफोन का आविष्कार किसने किए थे? ग्राहम बेल ने किया था। 9 का राइट आंसर ए होगा। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की कि टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसी टीवी सेट के संचालन के रूप में प्रयोग किया जाता है। टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसी टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 10 का राइट आंसर डी होगा, रेडियो तरंगे।
बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होता है। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट इसका जवाब देंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, मांसपेशियों के तंतुओं की अल्प क्षति, ग्लूकोज का अवक्षय या लैक्टिक एसिड का जमाव। क्या होंगे 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, तो याद रखेंगे 11 का राइट आंसर डी होगा। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स 12 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। जब एक बस चलना प्रारंभ करती है, जी हाँ दोस्तों, जब एक बस चलना प्रारंभ करती है यात्री पीछे की ओर धक्का पाते हैं। यह उदाहरण किसका है। न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के दूसरे नियम का, न्यूटन के तीसरे नियम का, या इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे न्यूटन के तीसरे नियम का है, 12 का राइट आंसर सी होगा। अब हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, एक लड़के के पास नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं। एक लड़के के पास नीचे दिए गए 4 विकल्प एक वस्तु को 3 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी की गति कराने के लिए दिए गए हैं। किस विकल्प में अधिकतम कार्य किया जाएगा। आपको बताना है किस विकल्प में अधिकतम कार्य किए जाएंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा भी दिखाई दे रहा है, थर्ड और चौथा। तो 13 का राइट आंसर डी होगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चार माध्यमों निर्वात, वायु, जल एवं स्टील में से किसमें ध्वनि सबसे गति करती है। निर्वात, वायु, जल, स्टील। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर स्टील में, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी सही है। चलिए अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगे इसके द्वारा गति नहीं कर सकते। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो है किसके द्वारा गति नहीं कर सकते। निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर निर्वात, 15 का ए सही है। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकालने नहीं देता है। इसका क्या कारण है। इसका क्या कारण है बॉस, फटाफट आपको जवाब इसका देना होगा। दैट मीन्स आप कमेंट देखिए, आपको मैंने इतना समय दे रहा हूँ क्योंकि आप इसे सॉल्व कर पाए। तो आइए देखते हैं 16 का राइट आंसर क्या होंगे। ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, 16 का राइट आंसर सी होगा, 16 का राइट आंसर सी। चलिए अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा दें, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे अल्टीमीटर का। 17 का राइट आंसर सी होगा। चलिए बात करते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। संवेग, बल, त्वरण, ऊर्जा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ठीक है, ऊर्जा। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, 25, ठीक है, ऐसे करके टोटल क्वेश्चन। चलिए अब बात करने वाले हैं 19 नंबर कि एक रेलगाड़ी के छत से एक साधारण लोलक लटका रहा है। डोरी रेलगाड़ी के पचस भाग की तरफ अनंत है। रेलगाड़ी की गति का प्रकार क्या है। रेलगाड़ी की गति का प्रकार क्या है। त्वरित गति, ठीक है, 19 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। 20 का राइट आंसर, त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, 20 का बी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, दाहिने हाथ अंगूठे के नियम में अंगूठा इसकी ओर इंगित करता है। दाहिने हाथ अंगूठे के नियम में अंगूठा इसकी ओर इंगित करता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर धारा की दिशा, ठीक है, 21 का ए आंसर सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों के लिए प्रयोग में लाया गया पदार्थ है। तो कौन सा लाया गया पदार्थ है। 22 का राइट आंसर कैडमियम, ठीक है, 22 का डी होगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है। एक बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है। तो हमें क्या आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन और जल दोनों की, ठीक है, 23 का राइट आंसर सी 100% सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं
24 नंबर क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे और 25 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा जवाब, ठीक है। बात करते हैं कि एक नाभिक का विखंडन इसकी बमबारी से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, एक्स किरणें से। 24 का राइट आंसर बी, न्यूट्रॉन से। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, पेट्रोलियम। तो पुनः नवीकरणीय स्रोत, दैट मीन्स आपको ये बताना है कि पुनः नवीकरणीय स्रोत का कौन सा इसमें उदाहरण है। सो गाइज 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन मैं आपको रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट देता हूँ, आप उसे 100% करते हैं और पूरा का पूरा सेशन को देखिएगा ताकि आपका जो डाउट हो 100% क्लियर हो पाए। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।